चल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, जिनमें से कुछ बच्चों को ये जानकारी मिली थी कि आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगी, तो वो जानकारी गलत नहीं थी, सही जानकारी थी। बट अब आपकी क्लासेस डेली सप्ताह में 6 दिन होंगी। और कुछ बच्चे आज सौराज सर के बैच से यानी B39 बैच से आए हैं, तो आप सभी चिंतित ना हो, केवल आज की आपकी क्लास जो है मैं ले रहा हूँ। आगे से आपकी क्लासेस जो है सौराज सर ही लेंगे, तो आज की क्लास आपकी मैं लूंगा, ठीक है। और आपकी क्लासेस सप्ताह में 6 दिन होंगी, ठीक है। जैसे अभी पिछले क्लासेस से आपकी चल रही थी सप्ताह में 6 दिन, तो अब आपके एग्जाम तक आपकी क्लासेस जो है, यानी जब तक आपकी क्लासेस हो रही हैं अवंती पे, तब तक आपकी क्लासेस सप्ताह में 6 दिन होंगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और केवल आज की क्लास आपकी मैं ले रहा हूँ, आगे से आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो सौराज सर ही लेंगे, ठीक है। चल, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो एक बार जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट में मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण चीजों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ, यानी रिकॉल करा देता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय में आप लोग को रिकॉल कराता हूँ त्रिभुज से संबंधित छोटी छोटी चीजों को जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। जैसे मैं पहले एक यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ, और आज आप ही लोग के बताए गए चीजों से क्लासेस चलेंगी। देखते हैं कितने लोग जो हैं कितना अच्छा बता पाते हैं। जो आप लोग पढ़ चुके हैं वही हम पूछेंगे और आप लोगों को बताना है। तो सभी बच्चों को पता है कि ये त्रिभुज है, पता है ना सभी बच्चों को कि ये एक त्रिभुज है। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज त्रिभुज, तो क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे, बताइए। व्हाट इज त्रिभुज? सर, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वेरी गुड, एकदम शानदार और बहुत ही अच्छा डिफिनेशन बताया प्रियंका ने, वेरी गुड। ऐसे ही जिन बच्चों को जो भी आता है ना, आपको बताना है। एक क्लोज्ड फिगर यानी कि एक बंद आकृति, ठीक है, मैं हिंदी में बोल देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, विथ 3 साइड्स, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। यानी एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती है। अब इसमें हमें कोण कहने की आवश्यकता नहीं है, जब 3 भुजाएं हैं तो स्वतः ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 कोण जो है क्या है, अंडरस्टूड है। बात समझ में आया? तो अगर हमें त्रिभुज की डिफिनेशन पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, एक क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, यानी एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती है, हम उसे त्रिभुज। वेरी गुड। चलिए, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मैं हिंदी में बोल दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाई साइड्स, यानी भुजा के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। वेरी गुड। नाम कौन बताएगा, नाम बताइए, तीनों नाम सर, बताइए। समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीनों का परिभाषा बताइए। सर, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होती है जिसकी तीनों साइड्स है वो इक्वल होती है। वेरी गुड, और सर, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड इक्वल होती है। और वेरी विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी मतलब भुजा होती है वो बराबर नहीं होती है एक दूसरे की, वेरी गुड, तीनों इन्होंने एकदम अलग। सही डिफिनेशन बताया, ठीक है। एक इन्होंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। और एक इन्होंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक मिनट सॉरी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसे आइसोसेलेस और हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। और एक तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, यानी जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो इन्होंने एकदम करेक्ट बताया तीनों ही चीजों के, कि भुजा के आधार पे 3 प्रकार की त्रिभुज होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जैसे मान लेते हैं कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई तीनों आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी मैं कहूं कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि नहीं,
ये इक्विलेटरल नहीं है, बल्कि क्या है कि ये दोनों भुजा तो आपस में बराबर है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये बी है। यानी कि जब दो भुजा आपस में बराबर है तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जब तीनों में से कोई भी आपस में बराबर ना हो, यानी कि ये ए है और यहाँ पे एक सी हो जाए, तो अब ये क्या हो गया, स्केलर ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। यानी जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कैसे, यानी ए बी सी। उम्मीद है यहां तक सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? एक बार जल्दी से यस सर। टाइप कर दीजिए। चलिए, अब अगला टॉपिक है आपका, एकदम बेसिक चीजें आप लोगों को आता है, बट फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स। कोण के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? एनीवन? कोण के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? एनीवन, एनी बडी, एनी बच्चा? कोण के आधार पर कितने प्रकार के कोण होते हैं, त्रिभुज होते हैं? नाम कौन बताएगा? समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज। एनी अदर बच्चा? एनी अदर? आरती, नेहा, विकास, साक्षी, गरिमा, प्रियंका? एनी अदर? बताइए, एनी अदर? बताइए तन्नू, रीना बताइए, रीना, तन्नू बताइए। एक सेकंड।
चलिए थोड़ा सा सॉरी, बीच में आपको डिस्टरबेंस के लिए माफ कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, एक अर्जेंट मतलब बहुत अर्जेंट था। चलिए देखिएगा, तो अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कोणों के आधार पे अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो 3 प्रकार निकल के आता है। कौन कौन सा निकल के आता है? तो एक को कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल यानी कि जब एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज का जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी ट्रायंगल, यानी अधिकोण त्रिभुज। तो 3 प्रकार का त्रिभुज होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? एंगल्स। अब तीनों प्रकार का अगर त्रिभुज की मैं आकृति बनाऊं तो थोड़ा सा आकृति देखिएगा। जैसे कि ये त्रिभुज जो है, इसमें कोई भी कोण जो होगा ना 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, सब कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री से छोटा अवश्य होगा। तो ये क्या हो गया? आपका एक्यूट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो एक त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल में जब एक कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे ये कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है त्रिभुज में तो उसे एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उसे ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहते हैं, यानी अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? आगे बढ़े। आसान था एकदम। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को अगर आपको डिफाइन करना हो, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम आकृति क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स यानी कि सर्वांगसम आकृति। और एक होता है आपका सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। अगर आपको इन दोनों को डिफाइन करना हो तो कौन डिफाइन करेगा? एनीबॉडी? कोई भी बच्चा? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में क्या अंतर होता है? सिमिलर फिगर को कहते हैं समरूप आकृति। क्या कहते हैं? समरूप आकृति। और इसे बोलते हैं सर्वांगसम आकृति, ठीक है। सर्वांगसम आकृति में मतलब कोण और संगत भुजाएं सभी बराबर होते हैं, और नहीं, दोबारा से आरती, दोबारा से बोलिए। सर्वांगसम में वो कोण और अनुपात बराबर होते हैं। कोण और समरूप आकृति में संगत कोण और आकार समान होता है और माप अलग अलग होते हैं। इसमें सिमिलर में कि कॉन्ग्रुएंट में? सिमिलर में। सिमिलर में माप अलग अलग होता है और आकार सेम होता है, यही ना? यस सर। वेरी गुड, एकदम सही है। और कॉन्ग्रुएंट में सब कुछ सेम होता है। वेरी गुड, एकदम डीटो होता है, आकार और माप दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हमें इसे लिखना हो तो कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम आकृति और सिमिलर को कहते हैं समरूप आकृति। अब इसे को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? कि वे आकृतियां जिनमें सेम आकार यानी कि समान आकार और समान माप होता है उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फोटो के माध्यम से, अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये बॉक्स 1 है
और ये बॉक्स 2 है। तो आप बॉक्स 1 और 2 में देखेंगे दोनों का आकार भी सेम है और माप भी सेम है। दिख रहा है आपको? आकार और माप दोनों क्या है? सेम है। यानी कि यहाँ पे आकार और माप, यहां लिख लीजिएगा, आकार और माप दोनों सेम होता है, दोनों समान होता है, यानी कि सेम होता है, डिट्टो सेम। ठीक है, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। लेकिन सिमिलर फिगर में क्या होता है कि आकार तो सेम होता है, आकार समान, लेकिन माप समान हो जरूरी नहीं। माप समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो माप समान जरूरी नहीं, बात समझ में आया? लेकिन आकार अगर केवल समान हो गया तो अब भी हम उसे सिमिलर फिगर कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया और एक बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिया। अब दोनों में देखेंगे कि दोनों वर्ग है। दोनों क्या है? ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, यानी दोनों का आकार समान है, लेकिन ये बड़ा है। अगर मैं कहूं ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसका माप जो है समान नहीं है, माप जो है समान नहीं है। तो ये सिमिलर तो हो जाएगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कॉन्ग्रुएंट वाला क्या सिमिलर हो सकता है, तो आप कहोगे कि ये तो शर्त को पूरा कर ही रहा है क्योंकि समान आकार है। तो जो भी आकृति कॉन्ग्रुएंट होता है ना, वो सिमिलर तो होता है, लेकिन जो सिमिलर होता है वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। कुछ बातें मेरी समझ में गई आप लोग को? यानी कि कॉन्ग्रुएंट आकृति जो होगा वो सिमिलर भी हो जाएगा, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं हो। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल, ये सिमिलर तो है लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट है? तो आप कहोगे नहीं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट तो है, साथ में सिमिलर भी है। समझ में आया? यानी कि सिमिलर फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है सिमिलर होगा, ये जरूरी है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट को हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम आकृति और सिमिलर फिगर्स को कहते हैं हिंदी में समरूप आकृति। क्लियर है? एकदम आसान है, सिंपल है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चे को? नो सर। अब देखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए यहां लिखिएगा सिमिलरिटी यानी कि समरूपता, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यानी कि किन शर्तों पे कोई आकृति जो है समरूप होती है ट्रायंगल के लिए। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, यानी कि दो ट्रायंगल कब समरूप होंगी उसके लिए कितनी क्राइटेरिया हैं, कितनी शर्तें हैं। यानी इसको हिंदी में लिखेंगे तो समरूपता की शर्तें या समरूपता की कसौटी किसके लिए? त्रिभुज के लिए। तो इसके लिए टोटल 4 कसौटी है, मुख्य रूप से 3 कसौटी है। एक होता है एंगल क्राइटेरिया, दूसरा होता है आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और तीसरा होता है आपका साइड क्राइटेरिया, और इसी से निकलता है आपका एंगल क्राइटेरिया। अब ये एंगल क्राइटेरिया को समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं अगर यहां पे लिखूं एक त्रिभुज बना देता हूं, ध्यान से देखिए, सिंपल एकदम कहानी है। यहां पे भी एक त्रिभुज बना देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि ये एंगल जो है 60 डिग्री का है, ये एंगल जो है 70 डिग्री का है, और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए, बताइए डिग्री। सर। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। 50 डिग्री का। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 सर। तो 180 होता है, तो 60 70 कितना होता है? 130। तो 50 बचा ना। यस सर। तो अब ये देखिए, इस त्रिभुज में अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। अब आप कहेंगे किस क्राइटेरिया से हुआ? तो आप कहेंगे कि एंगल ए बराबर है एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, एंगल सी बराबर है एंगल आर। तो इसी को हम कहते हैं
ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, यानी एंगल एंगल शर्त। यानी जब दो त्रिभुजों के तीनों कोणों का माप जो है बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ए क्राइटेरिया कहते हैं। और ये ए क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। अब देखिए यहीं से निकला ए वाला। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता ए वाला यहीं से निकला? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस 50 को मैं मिटा दूं, इस 50 को मैं मिटा दूं, हमें नहीं पता कि तीसरा एंगल कितना है, हमें बस इतना पता है कि ये 60 है, ये भी 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है। तो आप मुझे बताओ कि अगर दो कोण भी आपस में बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए, तो क्या तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है? तो इसी को हम कहते हैं ए क्राइटेरिया, जो कि ट्रिपल ए का ही एक रूप है, छोटा रूप है। बात समझ में आया? अब जैसे मैं ऐसे कहूं, अब इसको ऐसे एग्जांपल से लीजिएगा, ये क्या हो गया, अगर मैं कहूं कि ये 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो क्या तीसरा ए और पी ऑटोमेटिकली बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यही हो जाएगा ए क्राइटेरिया। मतलब जब हमें किसी दो त्रिभुज के सिर्फ दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं ए क्राइटेरिया। आपको एंगल एंगल क्राइटेरिया शर्त समझ में आया, एक त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं? यस सर। अब यस देखिए सर। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, मैं इसे मिटा दूं, यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है किसी बच्चे को तो ले लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा, जैसे एक ये त्रिभुज है और एक इसके नीचे बनाता हूं, एक ये त्रिभुज है, थोड़ा छोटा है, दिख रहा है आप लोगों को, फिर भी ये समरूप हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, अगर मैं कहूं इस त्रिभुज का नाम लिख दीजिए, नाम का एक सेकंड, रुक जाइए, थोड़ा सा एरर हुआ है कुछ। माइक म्यूट रखिए अपना। एक सेकंड रुकिएगा, कुछ काम नहीं कर रहा है लिखने वाला। पेन नहीं काम कर रहा है मेरा। ये जो लिखते हैं ना इस पे ये काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। सर क्या? स्क्रीन काम नहीं कर रही। ये लिखने वाला पेन,
चलिए, आज आप लोग केवल सुन के पढ़ लेंगे क्या? सर जी सुन के ही पढ़ लेंगे। यस सर। सुन के ही पढ़ लीजिए आज थोड़ा, क्योंकि काम ओके है। सर। ओके। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दूंगा, ठीक ना। देखिए, तो अब मैं बता रहा था आपको साइड एंगल साइड का, तो अब मैं मतलब लिख नहीं पा रहा हूँ, माउस से इसको कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ठीक है, बराबर है, यानी मैं कह दूं कि ये भी 60 डिग्री का है। एक सेकेंड, मैं इसे लिख रहा हूँ माउस से, ये भी 60 डिग्री का है, और कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है, ये भी 60 डिग्री का है। तो यानी कि हमारा एक एंगल बराबर हो गया, ठीक है, एंगल हमारा बराबर हो गया। यार मैं बिना लिखे बता ही नहीं सकता इसको, क्या करूं मैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। वेट, सर हाथ के साथ लिख लो। कैसे लिख ले? हाथ के साथ। नहीं समझ में आया क्या कह रही हूँ। देखिए, तो आप समझिएगा थोड़ा सा, अगर मैं इसे कहूं, इसे अगर मैं कह दूं कि ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर का है भुजा, ठीक है, और ये जो है आपको मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर का है, और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो बताइएगा ये छोटा वाला जो है, एक मिनट, उसको मतलब लिखने बिना काम ही नहीं चलेगा। सर आपने कितने एंगल लिख रखे हैं? ये 60 डिग्री है। अब मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना लिखा। डिग्री क्या सर ये? एक सेकंड रुक जाओ बाबू, एक सेकंड बस, मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ आ गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए चलिए चल चल चल, हाँ चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, अगर मैं इसे मान लेता हूँ 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल भी 60 डिग्री, तो आपका एक एंगल तो बराबर हो गया, इसको नाम रख दीजिए ए बी सी, इसका नाम रख दीजिए पी क्यू और आर। तो मैं अगर यहाँ पे कह सकता हूं कि एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया, कह रहा हूं ना। तो अब बीच में एंगल है, देखिए बीच में एंगल है, यानी दोनों तरफ का साइड बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि ये 2 है और ये 6 है, तो अगर मैं कहूं ये 8 है और ये 24 है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी बट्टा में पी क्यू बराबर होगा ए सी बट्टा में पी आर। निकाल के आप देख लीजिए, ए बी कितना है, 2 बट्टा में 8 इक्वल टू ए सी कितना है, 6 बट्टा में 24। कटेगा तो कितना आएगा, देखिए काट के देखिएगा ध्यान से, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी 1/4 बराबर 1/4। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी है, यानी कि एक एंगल बराबर है, और साथ में 2 साइड क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। क्या है,
समानुपाती है। तो जब ये चीजें होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, SAS यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? साइड Yes, sir. एंगल साइड क्राइटेरिया कहते हैं, यानी कि इन दोनों आधारों पे जो है ये क्या हो गई, सिमिलर हो गई। क्लियर है? यानी कि एक कोण और दो संगत भुजाएं जब आपस में क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, तो उसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आई? सर सर Yes, sir. ए और ए एक ही है। पी है ना, ये पी है ना, फर्स्ट ये पी है ना, एंगल ए बराबर एंगल पी है ना। फर्स्ट अरे पहला वाला तो हो चुका है ना, पहला वाला तो बता चुका हूं, पहला के चक्कर में क्या लगे। क्लियर है? ये साइड एंगल साइड बता रहा हूं, ये दूसरा वाला, ये क्लियर है? तो ये जो ट्रेंगल होगा ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल PQR के किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। क्यों? क्योंकि इसका एंगल A बराबर एंगल P है और AB बटा PQ बराबर AC बटा PR है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. एकदम। अब देखिए एक तीसरा जो था हमारा प्रकार, तीसरा क्या था, SSS, यानी कि तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए। जैसे कि इससे समझिएगा, ये एक ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये 4 है, ये 12 है और ये 16 है, तो 2 है और ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ABC सिमिलर होगा PQR के। कैसे? तो आप यहां लिखेंगे ट्रेंगल ABC सिमिलर होगा ट्रेंगल PQR के। तो आप यहाँ पे बताएंगे किससे, कि यहाँ पे जो अनुपात है AB बट्टा में PQ बराबर है AC बट्टा में PR बराबर है BC बट्टा में QR। आप निकाल के देख लीजिए, AB कितना है 4, अब बट्टा में PQ कितना है 2, AC कितना है आपका 12 और PR कितना है 6, BC कितना है 16 और QR कितना है 8। आप इसको कटाइए, बराबर आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 बराबर 2 बराबर 2 आ गया। यानी कि ये क्या है, तीनों समानुपाती है, इसीलिए ये साइड 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 से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? साइड 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 से ये तो ये टोटल जो है दो त्रिभुज की समरूपता जो है कसौटी है। इस पे एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे आधारित। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा और अभी पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। बोल दीजिए सर। दे रहा हूं पोल बाबू, दे रहा हूं, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए, दे रहा हूं। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए इसमें भी कुछ बच्चे जो हैं गलती कर रहे हैं, जबकि ये गलत होना नहीं चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए ना। No, sir. लेकिन कुछ बच्चे कर रहे हैं गलत। सर अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं, कर लेने दीजिए गलत। सभी बच्चे करेंगे, अभी आधे बच्चे का आंसर आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इतने ही जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके भी चले जाते हैं। ये पढ़ाने के बाद भी सोचिए, सब चीज बता दिया हम, इसके बाद भी देखिए कैसे गलत कर रहे हैं आप लोग। देख रहे हैं ना आप लोग? यस यस सर। क्यों कर रहे हैं गलत? सर ऐसे मत को, नहीं तो कुछ गलत निकल गया ना फिर मत कहना। नहीं कोई नहीं, कीजिए सभी बच्चे कीजिए सॉल्व। लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं बहुत से बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लगभग 11 बच्चों का आंसर गलत है। होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि तीनों चीजें अभी अभी एक्सप्लेन किया हूं, ऑप्शन ए को भी, ऑप्शन बी को भी, ऑप्शन सी को भी। लास्ट की 30 सेकेंड है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। अंतिम 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अंतिम 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, 14 बच्चों का आंसर गलत है। होना नहीं चाहिए था एक भी बच्चे का गलत। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। और जब तीन कोण आपस में बराबर है तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। किस कसौटी से? जब तीनों कोण बराबर है, तो यानी एंगल 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 कसौटी से। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। अभी अभी बताया था, तीनों कोण अगर आपस में बराबर हो तो वो एंगल 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 क्राइटेरिया से दो त्रिभुज जो है समरूप हो जाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग इसी पे आधारित। यस सर। चलिए, तो बस इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिएगा, अब मैं इस त्रिभुज में ही कुछ चेंजेस कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है। जैसे मैं इसको मिटा दिया, ठीक है, मैं इसको मिटा दिया, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है 4 सेंटीमीटर है, और ये जो है 8 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये जो है 6 सेंटीमीटर है, और ये जो है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो किस आधार पे होंगे, आपको बताना है पोल सेक्शन में। ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किस आधार पे होंगे।
सर वो 6 सेंटीमीटर है 4। 6 और 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16। ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो किस आधार पे होंगे, नहीं होंगे तो डी होगा। देख लीजिए क्या है ये। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने बिना मतलब दिमाग लगा रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि ये नहीं भी दिया है, केवल इतना ही दिया है, तब भी आंसर आपका आना चाहिए। यस सर। सर मेरा तो सही है। देखिए अब ये भी मैंने क्या सिखाया था कि जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो सिंपल सी बात है, तीसरा ऑटोमेटिकली निकल नहीं जाएगा। तीसरा निकलेगा कितना, 60 और 60। तो फिर ये किससे समरूप होगा, ऑप्शन बी। क्या है ना दिमाग लगा रहे हैं, खुद ब खुद हो जाएगा। जब डबल ए नहीं है मतलब ये ट्रिपल ए हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कभी कभी लॉजिक लगाना पड़ता है ना। जब दो कोण बराबर है तो ऑटोमेटिकली एंगल ए निकलेगा 60 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल डी निकलेगा 60 डिग्री। और जब एंगल ए और एंगल डी बराबर हो गया, एंगल बी एंगल ई बराबर हो गया, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो गया, तो हो गया ना ए ए कसौटी। यस सर। क्या कंफ्यूजन है बताइए, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं सर। चलिए नो सर। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। यहाँ पे ऑप्शन ए है, देखिएगा, इसका नाम है पी क्यू आर ए बी सी। ये है 70 डिग्री और ये भी है 70 डिग्री। ये है 2 डिग्री, 2, और ये है 6, और ये है 4। ठीक है, और ये है 16। आपको बताना है, एक मिनट रुक जाइएगा, आपको बताना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं है। अगर है तो किस क्राइटेरिया से, अगर नहीं है तो किस क्राइटेरिया से। एस ए सर पोल एस, में बताना है। हाँ एक मिनट, ए एस 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 नॉन ऑफ दिस, यानी कि ये समरूप ही नहीं है। बताना है आपको ये समरूप है कि नहीं है, अगर है तो किस आधार पे है। बोल दे रहा हूं, बताइएगा ये समरूप है कि नहीं है, अगर है तो किस आधार पे है। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंगल P बराबर एंगल A है और एंगल PQ बट्टा में AB और साइड PR बट्टा में AC समानुपाती है, इसीलिए ये किससे हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसका एक कोण बराबर है और दो भुजाएं क्या है, समानुपाती है। PQ बट्टा AB बराबर है PR बट्टा में AC। यहाँ पे हम लिख देंगे कि PQ बट्टा में AB बराबर है PR बट्टा में AC के, और साथ में एंगल P बराबर है एंगल A के। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज के द्वारा ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए। आपकी